कोई प्लेन टेक ऑफ करे और सिर्फ 98 सेकंड बाद वो क्रैश हो जाए, 241 यात्री और कुल 260 लोगों की जान चली जाए। और सबसे हैरानी की बात, न कोई बम फटा न कोई टकराव हुआ, बल्कि प्लेन का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। ये घटना हुई एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ जो अहमदाबाद से टेक ऑफ कर रही थी, लेकिन उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हो गया। अब AAIB की जो जांच रिपोर्ट आई है वो वाकई ही चौंकाने वाली है। उसमें कहा गया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो इंजन को फ्यूल देता है वो अचानक रन से कट ऑफ मोड पर चला गया और जैसे ही फ्यूल की सप्लाई रुकी दोनों इंजन बंद हो गए। मतलब हवा में ही प्लेन बिना इंजन के रह गया। अब बात करते हैं उस फ्यूल कंट्रोल स्विच की जिसने ये सब किया। देखिए, हर प्लेन में एक स्विच होता है जिसका काम होता है इंजन तक फ्यूल पहुंचाना। जब ये रन मोड में होता है तब इंजन को फ्यूल मिल रहा होता है, लेकिन अगर ये कट ऑफ हो जाए तो फ्यूल रुक जाता है और इंजन बंद हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्विच बंद कैसे हुआ। कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड हुई है। एक पायलट ने पूछा, स्विच किसने बंद किया? दूसरा बोला, मैंने नहीं किया, यानी मैन्युअली बंद नहीं हुआ। तो क्या ये किसी टेक्निकल खराबी से हुआ या सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी थी? यही अब जांच का बड़ा सवाल बन गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, तकनीकी खराबी यानी कि टेक्निकल फेलियर। हो सकता है कि सिस्टम में कोई गंभीर गड़बड़ी हो गई हो जिससे स्विच अपने आप बंद हो गया हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हुए। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। दूसरा, प्री प्लान्ड टेरर अटैक। अगर कोई आतंकी संगठन या पेशेवर हैकर प्लेन से सॉफ्टवेयर सिस्टम में घुस जाए, जैसे कि FADEC यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, तो वो फ्यूल कंट्रोल या इंजन फंक्शन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। ये तरीका आजकल साइबर वॉरफेयर में तेजी से उभर रहा है। या फिर कोई अंदरूनी व्यक्ति जैसे कि मेंटेनेंस स्टाफ टेक्नीशियन या ग्राउंड टीम का सदस्य जानबूझकर स्विच या सिस्टम में छेड़छाड़ कर सकता है जिससे टेक ऑफ के बाद इंजन बंद हो गया। इसके अलावा कोई खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विमान के सर्किट को फेल कर सकती है। हालांकि ये तरीका आम नहीं है, पर आज की टेक्नोलॉजी में असंभव भी नहीं है। अभी तक जांच एजेंसियां यानी कि AAIB, DGCA और NSG इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CBR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR और सर्वर लॉग्स की डीप फॉरेंसिक जांच हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में प्लेन की मेंटेनेंस रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट और कर्मचारियों की गतिविधि कैसी रही। फिलहाल ये साबित नहीं हुआ है कि यह आतंकी हमला था, लेकिन कुछ ऐसे सुराग जरूर मिले हैं जो हादसे को संदेह के घेरे में डालते हैं। अगर ये टेक्निकल फेलियर है तो इसे रोकने के सिस्टम फेल हुए, और अगर यह हमला है तो यह भारतीय एविएशन सिस्टम पर सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर फ्लाइट हवा में है और अचानक इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है कि प्लेन क्रैश होना ही है, और यही इस हादसे में हुआ। दोनों इंजन बंद, प्लेन क्रैश। बहरहाल जांच अभी जारी है, लेकिन यह हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी सटीक और भरोसेमंद होनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को हम आसान भाषा में आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।